हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार चौधरी 10 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं आज आपको जो है वर्डपैड के बारे में बताने जा रहा हूं कि वर्डपैड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको थ्योरिकल और प्रैक्टिकल कैसे यूज किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताता हूं। आज जो है मैं आप बेसिक कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है वर्डपैड जो इसको कराने वाला हूं। इसको मैं तरीके से कराऊंगा। कोई भी कैंडिडेट अगर इसे लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है, साथ ही साथ जो है प्रैक्टिकल भी इसे कर सकता है। तो चलिए आज मैं आपको वर्डपैड कराता हूँ। इट इज़ अ विंडो एप्लीकेशन यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट और वर्ड विथ डिफरेंट फॉर्मेट, स्टाइल और कलर्स, एंड यू कैन आल्सो ऐड पिक्चर्स एंड ड्राइंग विद द टेक्स्ट। विंडो एप्लीकेशन जो है वर्डपैड का, इसके अंदर जो है आप राइटिंग टेक्स्ट और वर्ड जो है आप टाइप कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्मेट इसमें आप बना सकते हो, स्टाइल्स बदल सकते हो, इसके कलर्स जो है चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आप पिक्चर्स भी ला सकते हो और ड्राइंग्स भी बना सकते हो। इसका जो है एक्सटेंशन नेम जो है उसका जो है आपका .rtf है। इसको वर्डपैड को जो है एक्सटेंशन हम जहाँ भी इस तरह का एक्सटेंशन में लिखा होगा वो आपका वर्डपैड होगा। और RTF की जो फुल फॉर्म होती है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। वर्डपैड में जो है वर्डपैड को हम खोलते कैसे हैं, किस प्रकार से इसे जो है ओपन करते हैं, ये मैं आपको जो है यहाँ 3 वीडियो से बताने वाला हूँ। हाउ वी ओपन अ वर्डपैड, वर्डपैड को कैसे खोलते हैं। पहला जो है आप जो है स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर आप जो है एक्सेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है आप वर्डपैड पे क्लिक कर देंगे तो वर्डपैड आपका ओपन हो जाएगा। सेकंड विधि जो है आप जो है रन ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे जो है वर्डपैड टाइप करेंगे, और जैसे ही आप उसे ओके करेंगे तो आपका ये वर्डपैड ओपन हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन आता है जिससे आप वर्डपैड को खोल सकते हैं वो आता है, आप रन में जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ आप राइट लिखेंगे और इसके बाद जो है आप एंटर मारेंगे या ओके करेंगे तो ये आपका वर्डपैड। चलिए आपको अब प्रैक्टिकल करके बताते हैं। देखिए आप ये कर्सर है, ये आप देख पा रहे हैं कर्सर है। इसे जो है मैं आपका स्टार्ट बटन पे इस पर क्लिक करूँगा और इसमें ये ऑल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे जो है एक ये एक्सेसरीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पे वर्डपैड देखेंगे, आपका जो ये लिखा हुआ है वर्डपैड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्डपैड खुल जाएगा। तो ये आपने देखा पहली विधि, इस प्रकार से हम वर्डपैड को खोल सकते हैं। दूसरी विधि है, जैसे आप यहाँ रन देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये रन का ऑप्शन है, यहाँ सर्च लिखा आ रहा है, यहाँ मैं जो है वर्डपैड लिखूँगा, वर्डपैड, और यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए कर्सर के माध्यम से ले जाऊँगा, ये वर्डपैड आप दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्डपैड खुल जाएगा। तो आपने दूसरी विधि के द्वारा इसे सीखा। उसके बाद तीसरी विधि पे फिर दोबारा हम रन पे जाएंगे और यहाँ राइट लिखेंगे, WRIT और E, राइट। तो ये सबसे पहले आप देख पा रहे हो, जैसे ये पहले ऑप्शन राइट पे क्लिक करेंगे तो आप ये जो है वर्डपैड आपकी खुल जाएगी। तो तीनों वीडियो से आपने वर्डपैड को खोलने का जो है सीखा। आप ये वाली जो पट्टी देख पा रहे हैं, ये क्रॉस से लेके और ये पट्टी आ रही है जिस पे आप ये डॉक्यूमेंट वर्डपैड आप देख रहे हैं, ये जो है आपका टाइटल बार है। और इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन मार्क से आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली जो पट्टी है जिसमें होम और व्यू जो है ये पूरा ये दिख रहा है, ये आपका मेन्यू बार है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये टाइटल बार में आप यहाँ देख पा रहे हैं, कर्सर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस है, यहाँ रीस्टोर और आपका मैक्सिमाइज इससे होता है और इससे जो है मिनिमाइज होता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये रीस्टोर, यहाँ देखेंगे आप कर्सर जैसे ही रखूँगा, यहाँ रीस्टोर डाउन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से रीस्टोर हो जाएगा और ये आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका कुछ जो है मीडियम साइज़ में आपको ये दिखेगा। और उसके बाद जब हम इस पर दोबारा से लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए मैक्सिमाइज ये लिखा हुआ है, यानी जैसे इस पर करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी जो है बड़ी हो जाएगी मैक्सिमाइज में।
और यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये जो आपका जो इस समय जो फाइल है वो आप मिनिमाइज होके आपका यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर ये फुल साइज़ में आपका ये फाइल आ जाएगा। और अंतिम जो है लास्ट में आप जो है टाइटल बार का ये प्रयोग करेंगे। ये देखिए कर्सर को जब हम यहाँ रेड वाले पे ले गए, क्लोज का साइन दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये आपकी फ़ाइल को पूछेगा कि आपके फ़ाइल को सेव करना है या नहीं। तो आप चाहें अभी फ़िलहाल मेरे को फ़ाइल जो है बंद नहीं करनी है, तो मैं इसे अभी जो है कैंसिल कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप टाइटल बार का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेनू बार में ये होम मेनूज और व्यू मेनूज है। होम मेनूज में सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के द्वारा। तो मैं जो है एक एक करके जो है शुरुआत में जो क्लिपबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी में जो है आपका क्लिपबोर्ड से शुरू करता हूँ और लास्ट में एडिटिंग तक जो है इसको लेके जाता हूँ। वो कैसे जो है मैं इसे करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो है मान लीजिए कि आपको कोई मैटर जो है यहाँ से ये जो पूरा मैटर है इसको जो है आपको कट करना है, और साथ ही साथ जो है आप ये चाहते हैं ये फुल स्टॉप के बाद ये मैटर आ जाए, तो आप यहाँ पेस्ट में जाके और यहाँ पे इस पर आप पेस्ट क्लिक करेंगे तो ये मैटर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको कट और पेस्ट का ऑप्शन जो है पता लगा कि कट और पेस्ट हम कैसे यूज करते हैं। हम कट से जो है किसी भी मैटर को हटा सकते हैं, और पेस्ट से जहाँ आप जो है चाहते हैं मैटर को लाना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आता है हमारा कॉपी का ऑप्शन आता है, उसमें हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यही मैटर हमें सारा का सारा मैटर जो है कॉपी करते हैं हम। कॉपी का मतलब आपको पता ही है, नकल करना। और ये मैटर आप मान लीजिए आप यहाँ पे 2 का स्पेस देते हैं और यहाँ पे आपको ये सेम मैटर चाहिए, हूबहू जो है ये कॉपी हो जाए वहाँ, तो आप इस पर पेस्ट कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो मैटर आपने ऊपर का ये जो 2 लाइनें जो हैं आपने कॉपी की थी वो नीचे आपने यहाँ से हूबहू नकल के स्वरूप में पेस्ट के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो ये आपका क्लिपबोर्ड इस प्रकार से क्लियर होता है। अब जो है आपका आता है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट में जो है आपके जो है स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स जो है जैसे ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है, इसमें हम कैसे इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मानिए आप इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में जाके जो है इसका जो फ़ॉन्ट जो है ना स्टाइल आप चेंज करते हैं। सपोज़ जो है मान लीजिए आप जो है ये आप बुक एंटीक वाला पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, पहले से बिल्कुल ही चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से जो ये देख पा रहे हैं ये सारे कहीं से भी आप फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं यहाँ पे। आप ये नीचे इस तरीके से आप ये कर्सर आप यहाँ लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर होता रहेगा और यहाँ आपको फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिलते रहेंगे। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मानिए आपने इसको सेलेक्ट किया, दूसरे वाले लाइन को आपने सेलेक्ट किया और इसको जो है दूसरा कोई स्टाइल आप देना चाहते, मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया तो आपका ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी अपने सहूलियत के अनुसार जो आप फ़ॉन्ट का साइज़ चाहते हो, जो जिस मैटर में आप फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे ये अभी 14 का है और इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 8 या इससे भी कम अगर आप इसे चाहें तो यहाँ टाइप कर सकते हैं, 4, 5 जो भी टाइप करना चाहें। कम से कम यहाँ 8 है तो आप जैसे 8 पे क्लिक करेंगे तो ये 8 के फ़ॉन्ट में जो है इसका साइज़ हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप इसको जो है कुछ बड़ा करना चाहते हैं, 14 से बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ जैसे 20 पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपका कुछ इस प्रकार से बड़ा भी हो जाएगा। तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ आप इससे चेंज कर सकते हैं। अब जो है मान लीजिए कि आपको जो है आपका जो है कुछ आपको ये अपनी जो ये जितने भी आपने वर्ड टाइप किए हैं इन सबको बोल्ड करना है।
तो आप इस बी पे जैसे ही लेके आएंगे, देखिए आप यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है बोल्ड, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना भी आपने टाइप किया ये सारा मैटर बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इस स्टाइल को चेंज कर देते हैं जिससे आपको ठीक ढंग से जो है समझ आएगा। अब इसको जो हम थोड़ा सा नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल साइज़ में इसको कर लेते हैं जिससे आपका ये थोड़ा सा आपको क्लियर से समझ आएगा। अब मान लीजिए आपने ये बी किया तो यहाँ पे बोल्ट हो गया। अब इसी ये वाली जो लाइन है दोनों, इसको आप इस पे करेंगे ये इटैलिक हो जाएगा। तो आप ये देखिए आपके जितने भी सारे वर्ड हैं, एक सारे वर्ड ये इटैलिक हो चुके हैं इस समय। आपको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊंगा, आप ये देखिए तो ये इटैलिक हो चुके हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया, हर वर्ड जो है थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन, सपोज मान लीजिए आपको ये 2 वर्ड सिर्फ अंडरलाइन करने हैं, मान लीजिए ये 2 वर्ड, तो आप इस पर क्लिक करें अंडरलाइन, तो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। तो जहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे वर्ड को वहाँ तक ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, आप इसी को अगर जैसे अंडरलाइन हटाना है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हटा देंगे। और अगर हमें इटैलिक हटाना है, हमें जैसा पहले था वैसे लाना है, तो इटैलिक पे करेंगे तो इटैलिक हट जाएगा। सपोज ये आपको बोल्ट नहीं चाहिए, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर बोल्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे बी पे, तो ये बोल्ट हट जाएगा। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हुई कि किस प्रकार से ये आपका यूज करते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि कई जगह जैसे हम कॉपी में भी काम करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जो काम करते हुए कुछ हमने पहली लाइन जो है गलत कर दी है और उसके बाद हमें आगे काम करना है। तो इसी प्रकार से हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। सपोज आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन हमसे गलत हो गई है, तो आप इस पूरे को सेलेक्ट करके और इस पे जो है स्ट्राइक थ्रू पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ तक जो है सेंटेंस पूरा जो है कट जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से कभी काम करते हुए ड्राफ्ट लेटर जब भी हम तैयार करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कभी काम आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इससे जो है इसको जो है स्ट्राइक थ्रू में जाके इसको हम लाइन मार देते हैं। अगर हमें फ्यूचर में चाहिए होगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये पूरे को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे, फिर ये हट जाएगा। और जहाँ हमें इसे लाना है इसे हम कॉपी करके और उस जगह पे पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, काम किया हुआ जो टाइम है वो भी बच जाएगा। उसके अलावा जो आपका ये 2 ऑप्शन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, ये बहुत जगह यूज होते हैं। आपने कभी मैथ का सवाल करते हुए देखा होगा 2 का स्क्वायर जो ये जो है, जैसे ये सबसे पहले ये ले लेते हैं ये वाला, जैसे कि सबस्क्रिप्ट है, इसमें जो है सबसे पहले जो है हम सपोज मान लीजिए हमें एक चीज़ मेंशन करनी है और वो मेंशन करनी है आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लिखते हैं CO और 2 जो है उसका बिल्कुल जो है नीचे की तरफ आता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब सॉरी ये ऑप्शन नहीं, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इस वाली पे जब हम क्लिक करेंगे इस वाली पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ ये 2 लिखा हुआ आएगा और इससे CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी इस तरह का कोई भी ऑप्शन है जहाँ पे किसी टेक्स्ट के बाद नीचे की तरफ आपको कोई भी वर्ड जो है छोटा चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, वो सब इसी से आप जो है यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है मानिए कि आपने कभी मैथ में काम करते हुए देखा होगा 2 का स्क्वायर, बहुत बार देखा होगा, जैसे 2 अब इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम इस पे क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और तो यहाँ 2 लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 का स्क्वायर इस प्रकार से बना हुआ आ जाएगा। और इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा हम इसे 4 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, जो भी आप चाहें इसके द्वारा जो है आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट आता है, ये आता है आप जो है फ़ॉन्ट का जो है फ़ॉन्ट का साइज़ जो है, सपोज मानिए आप यहाँ से नहीं बढ़ाना चाहते
और आप सीधा ही यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको, ग्रो फॉन्ट, यानी यहाँ से आप बढ़ा जितना चाहे। आप देखिए कि किस प्रकार से ये फॉन्ट अब जो है बड़ा होता जा रहा है। और साथ ही साथ इसके आगे वाला जो है श्रिंक फॉन्ट जो है, इस पे जो है आप जो है क्लिक करेंगे तो इससे फ़ॉन्ट छोटा होता है, इससे फ़ॉन्ट छोटा होता चला जाएगा। तो आप इन दोनों का प्रयोग जो है फ़ॉन्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बजाय ये माउस क्लिक, कईयों को माउस चलाने का बहुत शौक़ होता है, वो टाइप करने नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट को बड़ा और यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सपोज चाहते हैं, जैसे ये आपका ये जितना भी आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसका जो है आप कलर जो है बदलना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए इसका बैकग्राउंड जो है आपका जो है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो पूरे सेंटेंस का ग्रीन चाहते हैं, तो ये ग्रीन हो जाएगा। आपने देखा मार्कर होगा, कई बार आपने देखा होगा काम करते हुए मार्कर यूज़ वगैरह करते हैं, तो वो कि कोई ना कोई चीज़ के किसी के बारे में मार्क करने के लिए, किसी को चीज़ के बारे में बताने के लिए, स्पेशल चीज़ बताने के लिए कि ग्रीन जो है ये चीज़ बता रहा है, रेड ये बता रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सपोज आप इसको जो है आप जो है येलो साइज देना चाहते हैं, तो ये येलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके पीछे का जो बैकग्राउंड जो आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है एक तरह से ये चेंज हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, यानी एक तरह से। तो ये आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसको हमारे को हटा देना चाहिए, तो आप यहाँ नन कलर पे कर सकते हैं। इसको भी आप इसी तरीके से हटाना चाहते हैं तो आप इसे नन कलर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चाहते हैं जो जितना भी ये सेंटेंस लिखा है इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप रेड चाहते हैं, तो आप ये देखिए अब ये रेड हो गए। जितने भी वर्ड आपने टाइप किए थे वो सारे रेड हो चुके हैं आपके सामने। आप इसको भी है, जैसे मान लीजिए आप इसको जो है दूसरा कलर देना चाहते हैं, आप जो है इसको जो है कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट ग्रीन देना चाहते हैं, तो ये वाइब्रेट ग्रीन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फ़ॉन्ट का मैटर जो रहा, इसके साइज़ को बढ़ाना, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक करना। ठीक है, और जो है आपके जो है वर्डों को कलर्स देना, उसके वर्ड के पीछे का जो है बैकग्राउंड चलना, स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ फ़ॉन्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं बताना चाहूँगा। सपोज आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ आप लेके जाते हैं, इसे कहते हैं इंक्रीज द इंडेंट। आप जैसे इस पर आप एक क्लिक करते हैं, आप देखिए जिस प्रकार से हम टैब का यूज करते हैं, एक तरीके से पूरा जो है टैब यहाँ से यहाँ तक हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फिर आपका इस साइड से ये जितना भी पैराग्राफ है वो इस साइड में आ जाएगा। लमसम ये मुझे लगता है कि आपका जो 5 सेंटीमीटर के करीब ये आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप ये डिक्रीज़ करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डिक्रीज़ हो रहा है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इस पर दोबारा करेंगे तो ये लास्ट जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने पैराग्राफ को अपनी सहूलियत के अनुसार जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप यहाँ से दोनों से कर सकते हैं। इससे करेंगे तो आप जो है इंक्रीज़ होगा, इससे करेंगे तो आपका जो है पैराग्राफ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टार्ट अ लिस्ट में जो है आपको जैसे बुलेट एंड नंबरिंग्स जो रहते हैं, कई बार हमें बुलेट एंड नंबरिंग्स का यूज़ करना पड़ जाता है, जैसे कि आप बायोडाटा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या किसी के व्यक्ति विशेष के लिए हम जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या जगह जगह के आपने जो पैराग्राफ में अपने स्टाइल्स को देने के लिए जो है बुलेट एंड नंबरिंग का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने इसे पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ आप बुलेट नंबरिंग पे जाएंगे और ये वाला बुलेट एंड नंबरिंग आप देंगे, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाओगे कि आपके जो सबसे पहला जो पैराग्राफ वगैरह के जो सबसे पहले वर्ड है वहाँ पे ये बुलेट एंड नंबरिंग बन जाते हैं। अगर आप दोबारा से इसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बुलेट एंड नंबरिंग को चेंज करते हैं, सपोज 1 2 3 करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि ये 1 2 3 आपका बुलेट नंबरिंग हो जाएंगे।
तो अपने सहूलियत के अनुसार जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए, जिस 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 तरीके से भी आपको बुलेट नंबरिंग चाहिए, जैसे ABCD में चाहिए तो जैसे आपने सब पे सेलेक्ट नहीं किया इसको, जैसे मान लीजिए आपने इसे सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट किया और इसको आपको जो है ABCD में चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ABCD में बन जाएगा। जैसे आप इस पर एंटर मारेंगे तो ये बुलेट वगैरह इस प्रकार से आपका ये बनता चला जाएगा। जैसे जैसे एंटर मारेंगे ये अपने आप ही जो है ABCD का जो अगला जो है अल्फ़ाबेटिकल ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपना यहाँ से बुलेटिन नंबरिंग भी दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को। ठीक है, क्लियर। 1 2 3 ये बटन ABCD, छोटी ABCD, रोमन गिनती, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपको जैसे नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक के नन कर देंगे तो आपका बुलेट एंड नंबरिंग हट जाएगा। उसके बाद जो है इससे अगला जो आता है ये आता है लाइन स्पेसिंग में। लाइन स्पेसिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है काम करते हुए पैराग्राफ के अंदर। मान लीजिए कि आपको इन सब का जो लाइन स्पेसिंग जो है आपको, सपोज इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिससे आपको पता लगे। इस सब को हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लाइन स्पेसिंग में हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 1.15 हो रखा है, इसको हम 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो लाइन की स्पेसिंग है, पहली और दूसरी लाइन की स्पेस बढ़ जाती है, 2 का स्पेस हो जाता है। यहाँ भी 2 का स्पेस हो जाता है। ये जितना स्पेस इसमें पहले ज़्यादा पड़ा था इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। तो इस प्रकार से 2 का स्पेस आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस को कम कर देना, यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे और जैसे 1 पे चाहते हैं आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये अब 1 के स्पेस में आ गया। आपकी पहली दूसरी लाइन जो है अब ये कम हो चुकी है स्पेस के द्वारा, जो आपने 1 का स्पेस दिया था इस कमांड के अनुसार। तो इस प्रकार से आप यहाँ 1, 1.15, 1.52 तक, यहाँ तक अपने पैराग्राफ को अपने आकाम के अनुसार जो है इसका स्पेस जो है लाइन स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए ये पैराग्राफ है आपका और इसको जो है ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये लेफ्ट अलाइनमेंट्स जो है इसका लेफ़्ट का रहेगा, यानी ये लेफ़्ट यानी इस साइड में रहेगा। आप जब इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो सेंटर में हो जाएगा। ये आपका जितना भी पैराग्राफ है ये पूरा सेंटर में आ चुका है। कई बार जब हम किसी ऑफिस के लेटर हेड वगैरह पर बनाते हैं, ऑफिस का अपना नाम लिखते हैं तो हमेशा वो जो है सेंटर में रहता है, तो हम इसका इस्तेमाल ही करते हैं, हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। या कई बार जो है हमारे किसी जो टाइटल्स होते हैं, किसी सपोज पहले पेज का जो हम टाइटल वगैरह देते हैं वो भी हम सेंटर में लेते हैं, तो आप इसके द्वारा सेंटर में उसे क्लिक करके और उसके बाद टाइप करते हुए चले जाएंगे, वो सेंटर में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये मैटर जो है यहाँ राइट में होना चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा मैटर जो है आपका राइट में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये राइट में आ जाएगा। तो अभी जो आपका मैटर ये लेफ़्ट में आ गया तो ये लेफ़्ट का मैटर हो गया। अब देखिए मान लीजिए मैंने इस लाइन को यहाँ बना दिया। अब ये देखिए कुछ लाइन जो है ये जस्ट हमारी ठीक से नहीं आ रही है लाइन में। अब इसको सपोज हमने इस पूरे को सेलेक्ट किया, इसको हमने कॉपी किया और उसके बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया और उसके बाद हम यहाँ इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए जो लाइन है ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है यहाँ से। अब हम चाहते हैं ये बिल्कुल सीध में आ जाए, तो इसके लिए हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे ऑप्शन पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर देखिए लाइन दिख रही है ना, तो सब तरह से बराबर हो जाएगी। जस्टिफाई करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी जो है आपका पैराग्राफ बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक लाइन वाइज जो है एक दूसरे के नीचे आ जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो इसे कहते हैं जस्टिफाई, यानी आपका राइट हैंड साइड भी बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड का पैराग्राफ भी एक दूसरे के नीचे आएगा, बिल्कुल सीध में आएगा और एक देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आपका ये चीज़ भी क्लियर होता है। तो उसके बाद जो है आपका ये आता है पैराग्राफ में जो है इसके मार्जिन कैसे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मार्जिन है, ये मार्जिन और ये मार्जिन लगा है, अभी ये 0 का मार्जिन है। तो अब जैसे मान लीजिए हम इसे 1 करते हैं और इधर से ये लेफ्ट हैंड साइड का 1 हो गया
और यहाँ से राइट हैंड साइड का भी 1 हो गया। ठीक है, दोनों साइड में हमने यहाँ इसे 1 कर दिया और इसको भी हमने 1 कर दिया। फर्स्ट लाइन हमें 0 ही रहने देते हैं और उसके बाद जो है लाइन स्पेसिंग हम इतना ही रहने देते हैं इसका, और अलाइनमेंट तो जस्टिफाई है ही, और इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे ये पूरा जो है एक जो आपने ये साइज़ दिया था, एक का इधर से और इधर से भी एक का इधर से, तो ये दोनों तरफ से एक एक का जो है इसका जो अलाइनमेंट इस समय से हो चुका है, ये चेंज हो चुका है अलाइनमेंट पैराग्राफ का जो है। और कुछ इस प्रकार से ये लाइफ जो है पैराग्राफ जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट का साइज़ आप यहाँ से 1, 2, 3 या 1.5 इस तरह से दे सकते हो। ऐसे ऑफिशियली काम जो मोस्टली जो रहते हैं राइट और लेफ़्ट का जो है 1 में ही होता है, दोनों में 1 और 1 में ही इसका काम चलता है। ठीक है, और कई बार जो है फ़िलहाल तो यहाँ तक है, इसके बाद में आगे जो है आगे के एप्लीकेशंस में मैं करा दूँगा आपको, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ भी क्लियर। इसके बाद जो है आपका आता है इंसर्ट में हम कैसे जो है इसका इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका ये पिक्चर्स आता है, पिक्चर्स में आप ये देख पा रहे हैं, पिक्चर्स बहुत सारे कलर पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करते ही सपोज़ आपको जो है मान लीजिए आपको ये पिक्चर्स चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से ये पिक्चर्स आ जाता है। और इसमें जो है आप काम कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा करके, और इसके बारे में आप चाहे लिखना चाहते हो आप लिख भी सकते हो। तो ये आप इस पिक्चर पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ से लाके इस पर काम कर सकते हो। इसके बारे में यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें, जैसे ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है सपोज मानो इसमें कुछ पेंटिंग करना चाहते हो, आप पेंट में जो है आपने यहाँ से पिक्चर्स बनाई, सपोज आपने यहाँ से शेप से कोई एक शेप लिया और इसमें जो है आपने ये कलर भर दिया। मैं आपको हल्का ही इसे करके दिखाऊंगा, बाकी जो है इसमें बनाने के लिए आप बहुत कुछ बना सकते हो। और उसके बाद जो है आप इसे क्लोज कर देते हो, तो आप ये देखेंगे ये वर्ड पैड पे आपका ये पिक्चर आ रहा है, यानी जो पेंट का काम आपने किया था वो वर्ड पैड पे आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप ये देखिए एक साथ कितनी सारी खूबियाँ हैं, पिक्चर्स ला रहे हो, इसके बारे में लिख पा रहे हो, यहाँ तक कि आप इसे ड्राइंग भी बना पा रहे हो। तो वर्ड पैड में यानी कुछ आप एक्स्ट्रा यहाँ आपको देखे सीखने को मिला, यानी आप पिक्चर्स भी बना रहे हो, लिख भी पा रहे हो, पिक्चर्स बना रहे हो, लिख रहे हो, पिक्चर्स को ला रहे हो, सारी चीज़ आपने यहाँ दोनों चीज़ नहीं की। इसके अलावा आप चाहते हो कि जैसे मान लीजिए हम होम पेज ले लेते हैं, यहाँ एक एंटर मानते हैं और यहाँ पे आप डेट एंड टाइम चाहते हो। सपोज मान लीजिए आज जो है आपका 18 तारीख और ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 18 तारीख 5वां महीना और आपका जो है 2022 जो है आपका ईयर ये मेंशन हो जाता है। तो आप डेट मेंशन अगर आपको करनी है अपने वर्ड पैड पे तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, डेट एंड टाइम्स। इसके अलावा जो अब आता है, अब लास्ट में ले लेते हैं हम, यहाँ आपको पिक्चर आपने सीख लिया, यहाँ पिक्चर लाना सीख लिया, यहाँ आपने पेंट बनाना सीख लिया। अब आपको जो है सपोज मान लो आपको इंसर्ट में जाके एक्सेल पे काम करना है, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप जैसे यहाँ पे आप ये टेबल है, यहाँ आप हम थोड़ा सा ये बना देते हैं, हल्का सा थोड़ा सा काम करते हैं, हल्का सा 1 2 3 4 और ये 5, और ये आपने एक्सेल पे यहाँ तक बनाया और इसे आप यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक्सेल सीट में ये 1 2 3 4 5 बना हुआ आ गया। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि वर्ड पैड में आप एक्सेल में काम कर पा रहे हो, पेंट में काम कर पा रहे हो, यहाँ तक कि पिक्चर्स बना पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किसके बदौलत हो पाएंगी, आपकी इंसर्ट के द्वारा ये कर पाएंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप आ रहे हो एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग में सबसे पहले आता है फाइंड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए आपको जो है आपने यहाँ पे डाला इंस्टीट्यूट और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते हैं,
तो जहाँ भी इंस्टीट्यूट होगा आपके पेज में, जहाँ भी आपने इंस्टीट्यूट लिखा होगा वहाँ पे आपका जो है ये बिल्कुल जो है पहुँच जाएगा और इस प्रकार से कुछ ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके ये फाइंड आपको पता लगा, यानी ढूंढने के लिए फाइंड का इस्तेमाल करना होता है, ढूंढना, जैसे आपको अपना रोल नंबर ढूंढना हो या किसी व्यक्ति विशेष का नाम ढूंढना हो या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मिल नहीं पा रही। बहुत सारा पेज हैं, आपने ये 40-50 पेज हैं, उसमें से कुछ जो है कुछ चीज़ आपको अलग से ढूंढनी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया या फिर आपका जो स्टेट वगैरह का नाम हो गया या रोल नंबर्स वगैरह हो गए, तो आप इस फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। और फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जैसे और हम यहाँ सपोज मान लो हम यहाँ कंप्यूटर लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं, तो कंप्यूटर पे सीधा ये आपका कर्सर चला जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। और इससे आप किसी भी वर्ड को आप ढूंढ सकते हो, किसी भी जो है नंबर्स को ढूंढ सकते हो फाइंड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस है। रिप्लेस कैसे किया जाता है, अब मान लीजिए जो है आपका ये जो है रिप्लेस में हमने क्लिक किया और कंप्यूटर को जो है सपोज आपको कंप्यूटर की जगह जो है टाइपिंग हम लिख देते हैं और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं और रिप्लेस सपोज हम एक ही को रहने देते हैं, एक को, तो सॉरी, अब हम जो आते हैं रिप्लेस पे आते हैं। सपोज मान लो हमें कंप्यूटर की जगह जहाँ भी हमने कंप्यूटर लिखा है इसको हम टाइप में बदल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कंप्यूटर ऊपर फाइंड में लिखा है, नीचे हम रिप्लेस से टाइपिंग बदलना चाहते हैं और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हो आप ये देखोगे कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ था वहाँ पे ये टाइप जो है चेंज हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम जब करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम टाइपिंग को दोबारा से हमें कंप्यूटर में बदलना है, तो अब हम फाइंड वर्ड में जो है टाइपिंग लिखेंगे और रिप्लेस में लिखेंगे कंप्यूटर और यहाँ रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप ये देखेंगे जहाँ पे भी आपका, यानी दो जगह पे आपका ये चेंज किया था आपने, टाइप की जगह कंप्यूटर लिखा करना था, आपको बनाना था, तो आप इस समय अब ये बन के तैयार हो चुका है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, बहुत सारे पेजेस में काम कर लिया है, मानिए आपने 10 या 20 पेज पे काम कर लिया है, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड है जिसे उसे चेंज करना है, आपको 10 पेज पे चेंज करना है, तो आप जो है फाइंड वर्ड में जो है जो लिखा हुआ है 10 पेज में जो लिखा है उस वर्ड को लिखे रहने देंगे और जो चेंज करना है वो आप रिप्लेस में चेंज कर देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो वो आपका जितना भी मैटर है 10 पेज पे वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल, होते आपको क्लियर पता ही है, इन जैसे सेलेक्ट ऑल आप क्लियर करेंगे आपका जितना भी पैराग्राफ है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आप ये देख पा रहे हो व्यूज़ में हम आप क्लिक करेंगे। व्यूज़ में आप जैसे ही आप ये जाएंगे तो आपको ये सबसे पहला ऑप्शन जो जा रहा है जूम इन पे क्लिक आ रहा है, तो आप जैसे ही जूम इन पे जाएंगे तो आप ये देखिए कुछ ये आपका पैराग्राफ बड़ा हो जाता है, फिर दोबारा क्लिक करेंगे ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पेज आपका बड़ा होता जाएगा, आउट से पेज छोटा होता जाएगा आपका, ये पेज छोटा होता जा रहा है, कुछ इस प्रकार से छोटा होता जा रहा है, ठीक है। जूम इन से बड़ा होगा पेज आपका बड़ा होता जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि हमें नॉर्मल साइज़ में चाहिए तो ये 100% पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पेज नॉर्मल साइज़ में हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो चीज़ है ये फुट्टा है, इसे जो हम रूलर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक हो रखा है, अगर हम इस पे क्लिक इस क्लिक को हटा देते हैं तो ये रूलर हट जाएगा। जो आपका इस समय वर्ड पैड पे जो रूलर था वो हट गया। कई बार हमें जो है रूलर को हटाना पड़ता है काम करते हुए, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो व्यू में जाके, और अगर चाहिए तो दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा जो है आपका स्टेटस बार पे जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आप नीचे से देख पा रहे हैं, यहाँ से ये देखिए दोबारा से मैंने क्लिक किया, ये 100% जो लिखा हुआ है नीचे, इसे स्टेटस बार कहते हैं।
आप जो है यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये हट गया स्टेटस बार। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 100% ये स्टेटस बार ये लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये वर्ड ब्रेप है, इसका जो है बेसिकली जो है ख़ास यूज़ नहीं होता है कहीं पे भी। वर्ड ब्रेप में जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका ये आ गया और इसको हमने कॉपी किया, उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका ये आ गया, यहाँ पे ये भी एक दूसरे के नीचे आ रहा है। जैसे इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ वर्ड ब्रेप में जाएंगे और यहाँ वर्ड ब्रेप विंडो कर देंगे तो आप ये देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से इसका साइज जो है यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको नो ब्रेप करेंगे तो ये वर्ड ब्रेप जो है नो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रूलर चाहते हैं तो आप इस प्रकार से नॉर्मल जैसे आप पहले थे उस फॉन्ट में इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो मेजरमेंट में है अभी इंचेस में चल रहे हैं, ये सारे जो है इंचेस में है। सेंटीमीटर में चाहे तो आप सेंटीमीटर में यहाँ बदल सकते हैं, ये सारे सेंटीमीटर में रूलर आ गए आपके। उसके बाद आप जो चाहते हैं पॉइंट्स में तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स वाले नंबर्स आ जाएंगे। या आप कुछ चाहते हैं ये इससे पिकेक्स में जाते हैं तो इस प्रकार से आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा नॉर्मली जो यूज होता है वो इंचेस में होता है, तो हम दोबारा से इसे इंचेस में बदल देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये व्यूज भी क्लियर होता है। उसके बाद जो आता है सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आता है, अब आता है फाइल। सपोज मान लीजिए कि आपको इसके अलावा कोई नई फाइल बनानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सपोज ये कह रहा है कि आपको जो है ये सेव करना है, तो आप जैसे मान लीजिए इसको आप सेव करना भी आना चाहिए। जैसे फाइल में हमने काम किया है, जैसे हमने इसे काम किया, इसे हम सेव करना चाहते हैं और सेव हम करते हैं, इसको जो हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं और यहाँ पे जो है हम विनोद सर लिखते हैं। विनोद सर, ये ऑलरेडी विनोद सर के नाम से बनी हुई है। टाइपिंग स्पीड में लिख देते हैं हम, टाइपिंग स्पीड मैन, और यहाँ से हम इस सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे ये जो फाइल नेम आप ये देख पा रहे हैं आप ये सेव करते ही टाइपिंग स्पीड मैन के नाम से अब ये सेव हो चुकी है। अब ये हम दोबारा अब ये इस पे जाएंगे और हम जो नई फाइल बनाएंगे, यहाँ से हमने एक नई फाइल बनाई और यहाँ पे ये फाइल अब ये नई फाइल बन चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुछ टाइप करते हैं हम, ठीक है। अब ये आपने कुछ यहाँ से ये टाइप किया, इसका आपने जो है फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया। उसके बाद जो है आप जो है ये आपको पता लगा कि हाँ भाई ये मेरी जो है, अब इस फाइल का भी हम नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल का नेम दोबारा सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ जो है आप लिख सकते हो टाइपिंग स्पीड मैन सेकंड, ठीक है। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे, अब टाइपिंग स्पीड मैन पहले था, अब सेकंड जो है दूसरा नाम से आ गया। अगर आप सेम नाम से फाइल को सेव करते हो तो आपका क्या होगा कि वो सेम नाम नहीं लेगा। कभी भी हमें फाइल नेम एक जैसा नहीं देना है, फाइल नेम हमेशा बदल के दिया जाता है। तो इसलिए मैंने फाइल नाम तो सेम रहा, बस आगे थोड़ा सा सेकंड मैंने जोड़ दिया जिससे इसे सेव करने में कंप्यूटर को दिक्कत नहीं हुई। तो अपने फाइल नेम को कभी सेम नहीं रखना, एक सेम नाम से नहीं रखना, हमेशा अलग अलग नाम से इसे बनाना है। उसके बाद जो है मान लीजिए आपको फ़ाइल खोलनी है, जैसे ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप जो है डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे आपने टाइपिंग स्पीड मैन की जो फाइल बनाई थी, जैसे ये आ गई टाइपिंग स्पीड मैन, इस पर आप ओपन करेंगे और इसे जैसे ही आप खोलेंगे तो आप देखेंगे अभी टाइपिंग स्पीड मैन की फ़ाइल खुल गई है इस समय। तो ओपन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को किस प्रकार से खोल सकते हैं
अपने इसके अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आप सेव एज है, सेव एज का प्रयोग हम कब यूज करते हैं, मान लीजिए हम सेव एज क्लिक करते हैं और यही फाइल, सेम नेम की फाइल, हमें चेंज नहीं करना है कहीं भी, और इसको जो है हमारे को सपोज कंप्यूटर्स के अंदर इसे सेव करना है, तो आप इसे जो है जैसे इस पर आप चेंज करेंगे तो कंप्यूटर्स में आपका यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। जैसे ये कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर में आप जो है डी ड्राइव में ले लीजिए, इसे डी ड्राइव में ओपन करिए। डी ड्राइव में ये 3 चीज़ों की जगह यहाँ आप चाह रहे हैं कि ये सेव हो जाए, तो इसको आप सेव एज पे देखिए, सेव एज का ऑप्शन है और इसे हम सेव कर रहे हैं टाइपिंग स्पीडमैन के नाम से, और इसे हम करते हैं तो ये सेम फाइल जो है वहाँ पे अब ये सेव हो चुकी है। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं, ओपन में जाते हैं। उसके बाद हम जो है ये देखिए, आप सीधा ही जाने की ज़रूरत नहीं है, डी की फाइल ऑलरेडी खुली है और यहाँ आप देख पा रहे हो टाइपिंग स्पीडमैन की फ़ाइल यहाँ पे खुली दिख रही है आपको। तो अब तो ये डी में तो बनी टाइपिंग स्पीडमैन की फ़ाइल, और साथ में अगर आप डेस्कटॉप पे भी देखेंगे तो ये यहाँ भी आपको फ़ाइल मिलेगी, यानी आपकी ये फ़ाइल दोनों जगह अब मौजूद है। कहीं भी हो सकता है कि एक जगह आपकी फ़ाइल हो, कहीं पे डिलीट हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो हम उसको दूसरी जगह भी इस प्रकार से सेव एज के द्वारा रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंट कमांड आता है। प्रिंट कमांड में जो है हमेशा जो है अपने पेज को जो है हम प्रिंट देने के लिए काम करते हैं। सपोज आपको ये पूरा जो पेज है वो आपको प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ से प्रिंट कमांड यहाँ से दे सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। प्रिंट देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है आपको कि मैटर हमारा कहीं पेज से बाहर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखो, उसके बाद उसका प्रिंट देना चाहिए। ठीक है, प्रिंट कमांड भी आपको पता लगा। पेज सेटअप जो है, पेज सेटअप से जो है आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। लेटर्स में चाहिए, A4 साइज में चाहिए, पेपर का साइज़ होता है, यहाँ से आप पेपर्स का साइज चेंज कर सकते हैं। आप सहूलियत के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे A4 है तो ये A4 इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए आप लेटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपको जो भी चेंजिंग करेंगे वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लीगल किया तो ये लीगल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आपका लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सबका जो है आप जो है यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो सारा पेज सेटअप से आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फ़ाइल को अगर आप मेल करना चाहते हैं तो सेम फाइल को यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब इसके वर्डपैड के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, वर्डपैड क्या है, तो ये आपको वर्डपैड के बारे में, इसके बारे में जानकारी भी यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी फ़ाइल से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाहर भी आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है आपने वर्ड को जो है देखा कि वर्ड में जो है कैसे जो है हम काम कर सकते हैं। वर्डपैड में जो है कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट कीज इन वर्डपैड, सबसे पहला है, अगर हमें कोई नई फाइल बनानी है तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। अगर हमें अपनी सेव फाइल को खोलना है तो Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी फाइल को जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको सेव करना है तो Ctrl+S का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारी सेम फाइल को किसी दूसरी लोकेशंस में लेके जाना है, यानी आप डेस्कटॉप पे है, उसे आपको डी ड्राइव, सी ड्राइव या वर्डपैड में लेके जाना है तो सेव एज का प्रयोग करेंगे, या F12 भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये शॉर्टकट है इसका। उसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट के लिए जो कमांड आता है वो Ctrl+P है। Ctrl+P से प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अपनी फाइल से बाहर आने के लिए जो है हम Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे को रीडो, यानी हमारे को जो वापस कोई चीज़ आपने जो है ऐसा लगता है कि वापस उसे लाना है तो Ctrl+Y का प्रयोग करेंगे। कट के लिए जो है Ctrl+X का प्रयोग करेंगे। कॉपी के लिए जो है Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। पेस्ट के लिए जो है Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। और क्लियर सिलेक्शन, जैसे अगर हम पूरे को करते हैं और उसको हटाना है तो उसको हम डिलीट से जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A का प्रयोग करेंगे।
उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई होंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको जो है अच्छी लगी हो, आपके जो है काम आई हो, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी मेहनत है, जो मैं आपके लिए करता हूँ, इतनी मुश्किलों से आपके लिए टाइम निकालता हूँ और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ, और आप लोगों तक थोड़ा बहुत जो है, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप जो है निपुण हो कंप्यूटर के अंदर, और साथ में है जो है आत्मनिर्भर आप जो है बन सकें और अपने पाँव पे खड़े होकर एक अच्छे नागरिक जो है बन सकें और अपनी जीविका को चला सकें। मेरा यही सोच है, और मेरी जो है नॉलेज एक तरह से सेवा के रूप में जो है सोसाइटी को जाए, मैं ऐसा चाहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, और अपना जो है प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ सब्सक्राइब टाइपिंग स्पीड मैन, आपका शुभचिंतक विनोद कुमार चौधरी। वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।